बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 का पाठ 11वां है, जिसका नाम है बल तथा दाब। आइए बारी बारी से बारीकियों को समझते हैं। बल में परिमाण और दिशा होती है, अर्थात बल क्या एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। मीटर किग्रा सेकेंड पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन कहलाता है, एसआई का ही फुल फॉर्म है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में बल का मात्रक डाइन कहलाता है। समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। यदि किसी चीज को हम ऐसे बल लगाएं चौड़ाई में तो बल कम लगेगा। यदि हम एक जगह रख करके बल लगाएं तो बल अधिक लगेगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ये किसके नाम पर दिया गया है? फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के सम्मान में किया गया था। 1 पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एमकेएस मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कहते हैं। पारे के स्तंभ 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई के रूप में वायुमंडलीय दाब को व्यक्त करते हैं। किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? इसे बोलते हैं साधारण वायु दाब मापी। पारा, जिसे मरकरी कहते हैं, Hg का वाष्प क्या होता है? हानिकारक होता है। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणित वायु दाब कहते हैं। निद्रव दाबमापी एनोरॉयड बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु दाब नापा जाता है। जल पंप, जो कल होता है नल जिसे हम पानी निकालते हैं, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप आदि की कार्यविधि किस पर आश्रित है? आधारित है, वायु दाब पर आधारित है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर घन होता है, जबकि पारे का घनत्व 13600 किग्रा प्रति घन मीटर होता है। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व यस बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि आयतन न्यूनतम होता है। वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है।
जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। भार में कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनान देश के वैज्ञानिक थे। किसी तरल द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है, जो वस्तु को तैरने में मदद करती है। यदि किसी वस्तु का भार हवा में W है और वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल W1 है, तो यदि W अधिक है W1 से तो वस्तु पानी में डूब जाएगा। दूसरा, W बराबर है W1 से तो वस्तु पानी में पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। यदि W कम है, W1 अधिक है तो वस्तु पानी के सतह पर तैरती रहती है। उत्प्लावन बल क्या होता है? वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार ही उत्प्लावन बल कहलाता है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या कम होने पर ही वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी के सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। द्रव बर्तन की पेंदी पर बर्तन की क्षैतिज दिशा में सभी दिशाओं में दाब डालता है। द्रव का दाब P किस पर निर्भर करता है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, द्रव का घनत्व d तथा गुरुत्वाकर्षण G पर निर्भर करता है, अर्थात P बराबर HdG। H क्या है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई है, D का है द्रव का घनत्व है, G का है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। इस तरह बच्चों हम इस पाठ को पढ़ें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।